हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम में। बढ़िया है सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की और देखते हैं हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और आज हम नया क्या क्या सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा भाई, शुरू करें। तो मैं भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम पे जीडी क्लास। इस क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। और कोशिश आज के अभी जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ ना, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आप खुद कहोगे सर मज़ा आ गया। तो चलेगा भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस कह रहे हैं। तो गाइस, अनअकैडमी भाई का रेफर कोड नंबर 10 है। कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी में जुड़ता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि रेफर कोड नंबर 10 लगा दीजिएगा, 10% का ऑफ मिलेगा। और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर अनअकैडमी जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करेगा। गोल है आपका एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम पे जाएंगे तो प्लस पे जाएंगे, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। वो कहेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल का लेते हैं तो है वो 6,500 का। 2 साल का लेते हैं 7,800 का। रेफर कोड नंबर 10 लगाएंगे तो 7020 और 5850 का आपको रहेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देन आप कोड लगाने के बाद पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और वॉलेट, यूपीआई, भीम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हर संडे कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट के जो टाइमिंग है वो होते हैं 12 बजे। जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं उनको एसएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। आफ्टर दैट 75% का डिस्काउंट, फिर आपके पास 50% का डिस्काउंट, 25% का और 20% का डिस्काउंट आपका रहता है। बाकी अगर आप प्लस से जुड़ते हैं तो काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि स्टडी प्लानर मिल जाता है, आपको चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ता। स्टडी मटेरियल प्रॉपर मिलता है, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। साथ साथ इन फैकल्टीज़ का बैच स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन फैकल्टीज़ का बैच। और बाकी रेफरल कोड नंबर 10 आपको पता ही है। और अनअकैडमी पर रेज हैंड का बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप एजुकेटर को पहले टाइप करके लिखते थे, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप रेज हैंड करोगे तो आपकी क्वेरी सीधे एजुकेटर के पास पहुंचेगी और आप अपनी क्वेरी ऑन कॉल एजुकेटर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। चलेगा, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ेगा, पहला क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या आएगा। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 85 एंड देयर एलसीएम इज 2550, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स। ऐसे कितने पेयर बनेंगे ये बताना है भाई। चलो अब हम देते हैं, एक काम और करते हैं आपकी बार से। आपकी बार जो हम देते हैं वो आपको टाइमर भी देते हैं, ठीक है। कौन याद कर रहा है? चलो भाई, हर क्वेश्चन में आपको टाइमर मिलेगा। कम ऑन गाइस, चलो नो साउंड, और साउंड आ तो रही है, थोड़ा तेज और बोलूंगा घर तक आ जाएगी आपके। साउंड है? चलो देखो भाई, क्या होता है बात को समझते हैं। 2 नंबर का एचसीएफ 85 है, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे? 85A और 85B, ये नंबर्स होंगे। उनका एलसीएम 2550 है, यानी नंबर्स क्या होंगे? 85A
बी इज इक्वल टू 2550 ये जाएंगे। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, पेयर कैसे बनेंगे, पेयर बनेंगे 1 और 3, सॉरी 1 और 30, 2 15 सा, 5 6 सा, और कोई पेयर बन सकता है बताओ, 3 10 सा। ये 4 पेयर बनेंगे या और कोई पेयर है, वो 3 पेयर वालों बाहर निकालो जरा इनको। 4 पेयर बनेंगे, जब 4 पेयर बनेंगे तो सबका SCF 1 आ रहा है, हम वो पेयर लेते हैं जिनका SCF 1 आ रहा है, तो चारों का SCF 1 आ रहा है, तो यानी कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई बात नहीं, लेट नहीं हुए, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मैं हूँगा आपकी जगह तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा जल्दी पसंद करूँगा। ऑप्शन से करते हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलो कितना आ रहा है आंसर, देखिए भाई। सिक्सटीन बाई 24, और कोई, और किसी का। चलो देखो ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन उठाया 18 और 27, ठीक है ना। कह रहा है अगर इसमें मैंने 4 कम कर दिया और 3 बढ़ा दिया, तो 4 कम करा तो कितना हो गया 14, और 3 बढ़ाया तो कितना हो गया 30, तो 4/9 मिल रहा है, मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है 16/24, इसमें अगर मैंने 4 बढ़ाया कम करा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 बढ़ाया तो 27 हो जाएगा। तो मिल रहा है 3 4 12, 3 9 27, यानी 4/9 मिल गया। दूसरा और चेक कर लो, कह रहा है अगर दोनों में 16 और 6 और 6 कम करा तो ये 10 और ये 18, तो 2 5 10, 2 9 18, 5/10 भी मिल रहा है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑप्शन को जरूर देख लिया करो। ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन से कर दिए तो मस्त हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट डिजिट बतानी है, तो मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ भाई, यूनिट डिजिट बतानी है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दूंगा मैं। तो जब भी यूनिट डिजिट बतानी होगी, समझना बात को, जब भी यूनिट डिजिट बतानी है और कोई क्वेश्चन लंबा दिख रहा है, तो 234 है, 234 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये लगेगा यार क्यों कर रहा हूँ। जब भी आपके 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, आप लास्ट के क्या करो, आप लास्ट के 2 नंबर कर दो, ठीक है ना। आप क्या करो, आप लास्ट के 2 नंबर कर दो। आप लास्ट के 2 नंबर करते हो, 34 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 49 यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो तो कहेगा कि स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर जो डिविजिबल हो रहा है 6 7 8 9 से, ठीक है ना। जो डिविजिबल किससे हो रहा है, 6 7 8 9 से डिविजिबल हो रहा है, वो बताना है मुझे, बताइएगा। चलो देखो 6 7 8 9 से जो डिविजिबल हो रहा है वो बताना है मुझे।
स्मॉलेस्ट क्यूबिक। तो मुझे बताया, अगर मैं देखता हूँ क्यूबिक मतलब क्या हुआ, क्यूबिक मतलब ये हुआ कि भैया वो मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू में 9, तो 8 2 का क्यूब है, ठीक है ना। 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आपको क्या करो, आप एक काम करो, आप देखो 8 से डिविजिबल कौन है। 8 से डिविजिबल ये है, ये नंबर ऑड है। जब ये नंबर ऑड होता है तो लास्ट के दो नंबर 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, नहीं। 8 का डिविजिबल ये है, 8 का डिविजिबल ये भी है, क्योंकि ये इवन है। इवन में जब होता है तो लास्ट के दो नंबर 8 से डिवाइड करते हैं, तो यानी 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं रहा। मैंने 9 देखा तो 9 को ले सकता हूँ 3 का स्क्वायर, एक 3 यहाँ से ले सकता हूँ, तो ये 3 का क्यूब हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, 7 इंटू 2 बचा, ये बचा भाई, ठीक है ना। 7 इंटू 2 बचा, यानी मुझे 4 और 49 और चाहिए, तभी तो बनेगा ना। मुझे ये चाहिए भैया, बताओ। तो ये क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया और ये भी क्यूब हो गया, तो बन जाएगा। प्लीज बताओ कितना आंसर आ जाएगा। तो अब 9 का मल्टीपल और देख लेते हैं कि 9 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है ना। 9 का मल्टीपल और देख लेते हैं, 9 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 9 का मल्टीपल ये भी है, 8 दूनी 16 4 20 27, ये 9 का मल्टीपल 8 और 1 9, 5 और 4 9। अब मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है ना। मुझे अब करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो कर लो भैया, 7 2 14, ये 8 इंटू 3 4 3, 8 इंटू में 27, यूनिट जेट भी तो है। हाँ भाई, कितना आ रहा है आंसर, 10, मतलब ही नहीं है। चेक करो दोबारा से, कहीं गलती कर रहे हो, गलती भी नहीं कर रहे हो, ब्लंडा कर रहे हो। हाँ भाई, 10584 पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट रुको, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर पूछ रहा है, दैट इज डिविजिबल बाई 6 7 8 9। गलती कर दी इस क्वेश्चन में हमने, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, सॉरी। मैंने इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया। मैंने इस क्वेश्चन को ये पढ़ लिया कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरा नंबर क्यूब बन जाए, सॉरी, माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन को मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। देखो कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर कौन सा लूं जिसको डिवाइड करने, जिसको मैं डिवाइड कर सकूं, ठीक है ना, जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर ऐसा कौन सा होगा जो इन सब में से डिवाइड हो जाए। तो 6 7 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूं, ठीक है ना, 3 कॉमन आ जाएगा। और तो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। 2 4 8, तो 7 4 28, 3 3 9, 9 2 18। तो कितना आ रहा है भाई, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो कितना हो जाएगा ये, नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, 88 था। कितना आ रहा है एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है, पाँच सौ चार एलसीएम आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। गुड इवनिंग, 504 एलसीएम आ रहा है, हाँ या ना। 504 जब इसका एलसीएम आ जाएगा तो अब देखो 504 के अगर आप वो करवाते हो, 504 को अगर आप ब्रेक करवाते हो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 इंटू 3 इंटू 7, ये तो होगा ना। अगर 504 को ब्रेक कराते हो तो कितना हो जाएगा ये, 8 इंटू 9 इंटू में 7। तो यहाँ पर एक 3 और चाहिए मुझे, और यहाँ पर एक 2 7 और चाहिए। बताओ क्या ये वाली बात क्लियर है, क्या ये वाली बात क्लियर है भाई। तो यानी मेरे को 504 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 इंटू में 49 से करनी पड़ेगी। तो यानी 4 या 12 और 9 दूनी 18, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा, यानी 6 से 7 से 8 से और 9 से।
तो अगर स्मॉलेस्ट क्यूबिक डिविजिबल पूछा है तो यानी इन सब का एलसीएम लूंगा। तो 6, 7, 8, 9 का एलसीएम कितना होगा? 54 होगा। 54 को लिख सकता हूँ 8 × 9 × 7, 8 2 का क्यूब होता है, कोई बात नहीं। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, एक 3 और चाहिए तो ये क्यूब हो जाएगा। और ये 7 की पावर 1 है, इसमें 49 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी क्यूब हो जाएगा। यानी 504 तो है ही, इसकी 3 और 49 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्यूबिक बन जाएगा डिजिट। तो कितना हो जाएगा? 9 या 27, 7 4 दा 28, यानी मेरे पास यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, तो मेरे पास काम हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? बताओ हाँ या ना। किसी को डाउट है कुछ? किसी कोई डाउट? चलो आगे बढ़े भाई। अच्छा ये 4 ये किसका क्यूब होता है? अब देखो ये किसका क्यूब होता है? 24696, ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता। 10584 9261, ये भी क्यूब नहीं होता, ये 42 का क्यूब होता है। 70488 42 का क्यूब होता है। ठीक है, कहता हूँ क्यूब याद कर लिया करो, सही रहेगा। नहीं हम कैसे कर लें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना है? 6519 है और एचसीएफ 53 है। ग्रेटर नंबर बताना है कौन सा होगा, जैसे अभी करा था हमने। कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर होंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मैं एक क्लास में पूरा पेपर क्वालिफाई कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है तो एलसीएम दो नंबर से कितना है? 6519 और एचसीएफ कितना है? 53। यानी नंबर्स कौन से होंगे? 53A और 53B, ये नंबर्स होंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? 53A इंटू बी इज इक्वल टू कितना होगा? 6519 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 6519 को अगर मैं डिवाइड करूं 53 से, कितने टाइम जा रहा है? ये 100 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। कर ही लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो 53 6519, तो कितने टाइम जाएगा ये? 53, तो 5 6 7 और 2 कैरी, तो 1 1 2 1, तो 2 टाइम्स गया, 3 10, तो कितना बचा? 12, 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 टाइम्स हो जाएगा, तो मुझे पता है, कह रहा है फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो सकता है भाई? 1 2 3 के फैक्टर्स करोगे आप, 1 2 3 के फैक्टर्स करोगे तो 1 2 3 के फैक्टर्स के क्या क्या हो जाएंगे? कट तो रहा है, कट तो रहा है भाई। देखो एक फैक्टर्स का क्या होगा? 123 इंटू में 1, तो 123 इंटू करोगे 53, तो वही नंबर आ जाएगा 6519, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? 41 इंटू 3 हो जाएगा। तो 53 इंटू 41 कर रहे हो तो आ रहा है आपका 3 1 3, 5 1 5, 4 12, 12 और 5 17, 73 आ रहा है लास्ट में, कहीं पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बट बताना तो है, ऑप्शन नहीं है कोई। क्वेश्चन कह रहा है 3 कंटेनर हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है। पहले में 4:5, 3:4 और 11:6 जिंक और कॉपर का रेशियो है, उनको मिक्स कर दिया गया है। तो नए मिक्सचर में जिंक और कॉपर का रेशियो बताना है। पीडीएफ कहाँ मिलता है? क्लास के बाद। जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो 1 2 घंटे बाद मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूँगा। चलो बेटा इसका आंसर बताओ।
ठीक है, देखो मेरे पास 3 जिंक और कॉपर के रेशियो हैं। पहले में कंटेनर में कितना है 4:3, दूसरे में कितना है 3:4 और तीसरे में कितना है 11:6। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3 7, यहाँ पे भी 7 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 11 और 6 17। तो 7 17 और 17 का 17 7 7, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, क्योंकि क्यों करना है इसका एलसीएम मुझे इक्वल करना है, तो इसका एलसीएम 119 होगा। तो इसको 119 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 17 से, इसको भी 17 से करूंगा और इसको कर दूंगा मैं किससे 7 से। कोई डाउट किसी को? हाँ या ना बता दीजिए भाई, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। बता दो भाई। अच्छा आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इनको मुझे मिक्स करना है ना, इनको मुझे, एक मिनट रुको बेटा, ये 4 और 5 है, यहाँ हमने गलती कर दी। कितना है 4 और 5 का रेशियो है, माफी चाहूंगा, 4 और 5 का रेशियो, ये 9 है। अब देखो तीनों का अलग अलग एलसीएम आएगा, तीनों का एलसीएम जो आएगा वो इन तीनों का मल्टीपल आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं 7 इंटू 17 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं 9 इंटू 17 से, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं 9 इंटू 7 से। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होनी भी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है। ठीक है, तो 17 इंटू 7 करूंगा तो 119, 119 इंटू 4 करूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा 119 इंटू में 4 करूंगा, तो 119 इंटू 4 करता हूं तो कितना आ जाएगा ये 9 4 36 और 4 1 4 5 6 7 4 476। दूसरा 17 इंटू 9 करूंगा भाई, कोई डाउट किसी को? 17 इंटू 9 करूंगा तो 153 आ जाएगा, 153 इंटू 3 करता हूँ तो कितना होगा 3 3 9, 5 3 15 और 3 1 3 4, ये कितना हो जाएगा 459 हो जाएगा। तीसरा 11 इंटू 63 करूंगा, 11 इंटू 63 तो आसान है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करना, यानी कितना जाएगा 693 आ जाएगा, ये 693 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करो, देखो कहीं पे जैकपॉट मिल रहा है, मिल जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद मिलना संभव है। 9 और 9 18, पहले में कहीं पे 8 आ रहा है, पहले में कहीं पे 8 यहाँ पे आ रहा है, लगाना और आगे बढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपका बहुत काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, चलेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, करेगा। ओ भाई श्रुति, हैट्स ऑफ। बताओ भाई, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। 4/9 है, 4/9 को 9/4 लिख दूं। 9/4 क्या होता है 3/2 का स्क्वायर होता है, तो ये 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू में 1/2 है, इसको 2/1 की पावर 5 लिख सकता हूँ, -3 इंटू में 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1/4 की पावर -2 है तो 4/1 लिख सकता हूँ, इंटू किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 5 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो लिखो मत लिखो कोई बात नहीं। और इसको लिख सकता हूँ 9/16, और 9/16 को लिख सकता हूँ 3/4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, बताओ जल्दी से, कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 9/4, सॉरी 9/8, 3 का क्यूब है 27/8, अच्छा 2 की पावर 5, 2 2 4, 2 8, 2 16, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बता दो। 32 -27, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा 12, 8 4 32, सॉल्व कर लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
तो 108 माइनस 27 माइनस 12, 8 9 18 में से 9 गया, ऑप्शन यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट, ये तो काफी बार कर भी चुके हैं, बताइए दोगे आप। बताइएगा। चलो, आंसर नहीं आया किसी का। 105 चलेगा, देखते हैं इसमें। पहले सॉल्व ये करेंगे, तो 3 3 9, 9 माइनस 8 1/3 होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी जाएगा 6 प्लस 2/1 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 5/12 हो जाएगा। कहीं गलती तो बता देना। ठीक है, तो 12 इंटू 4 48, 48 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 43/12, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 43/12 आ गया। अब आएगा 3 माइनस 2/43, 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो 43 कहाँ पे आ रहा है, 43 एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगाओ और आगे बढ़ो। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट 5 प्लस 24 एंड 5 माइनस 24 है। चलो देखें, देखो भाई, सम ऑफ रूट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है ना, ये अल्फा और बीटा, और मुझे पता है कि कोई भी रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे आती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है भाई। हाँ या ना, प्लीज बता दीजिएगा, ऐसे कुछ आता है। क्या नहीं होता ऐसा, अरे बता दो, हाँ या ना तो जवाब दे तो मेरे भाई, ऐसी नाराजगी बताओगे भी नहीं। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, यहां पर अगर मैं सम ऑफ फ्रूट्स निकालता हूं तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, बताओ। सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ फ्रूट्स लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -24 से √24 कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितने जाएंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 24 यानी 1। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज बताना है, इसका सम कितना होगा, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, अप टू 25 का क्यूब तक, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी क्वेश्चन चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन श्रीधर आचार्य मेथड से।
चलो भाई देखें, टाइम है अभी। देखना एक चीज समझना, अगर मैं आपसे करूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, ठीक है ना सर? नो सर, ओनली 2 नंबर्स को ही चेक करेंगे ना। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो ये कितना होता है बेटा? n, n+1 अपॉन में 2 का होल क्यूब, कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ भाई कुछ ऐसा होता है, सॉरी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। अब मुझे पता है कि 1 से लेके 25 तक तो नहीं है, 1 10 से लेके 25 तक है, तो 1 से लेके 9 तक कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो 1 से लेके 9 तक अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 9, 9+1 10 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं पूरे का निकालता हूँ तो पूरे कितना हो जाएगा? पूरे को हो जाएगा मेरे पास 25 इंटू में 26 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बताओ कितना आ रहा है आंसर? हाँ भाई, मेरे पास का ऑप्शन नंबर ए टिक है, मेरे पास का ऑप्शन नंबर ए टिक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का, अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:9 है। 5 लीटर मिक्सचर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया मैंने, तो मुझे रेशियो वाटर अल्कोहल का 5:2 हो गया। तो मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी? चलो भाई, यदि खराब हो गया बालों की तो सही करनी पड़ेगी। चलो, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? 5:9। 5 लीटर मिक्सचर निकाला, तो देखो मिक्सचर जब निकालूंगा तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो सेम ही रहेगा ना। अभी कोई मैंने मिक्सचर निकाल दिया तो फिर भी अल्कोहल और वाटर का कुछ चेंजेस हुए, पॉसिबल नहीं है ना, मिक्सचर वही रहता है। तो अल्कोहल और वाटर कितना रहा? उतना ही रहा। कह रहा 5 निकाल दिया और मैंने 5 लीटर क्या डाला? पानी ऐड कर दिया। 5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना हो गया? 5:2 हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे चेंज कर दिया भाई ने, ओ भाई देखो क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने पहले यहाँ लिया अल्कोहल और वाटर और यहाँ पे लिया वाटर और अल्कोहल, यानी ये उल्टा है। समझ रहे हो चालाकी है लोगों की, लोगों की चालाकी यहाँ काम आती है बेटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 18, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 25। चालाकी देख रहे हो भाई की, अल्कोहल और वाटर कितना आ गया? 10 और 18 आ गया, ठीक है ना, और ये 10 और 25। तो अल्कोहल, सॉरी वाटर कितना बड़ा? 18 से 25 हो गया वाटर। हाँ भाई बताओ क्या हो गया? जल्दी कर रहे हैं क्या? सही तो कर रहे हैं यार। 7 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/7, 10 और 18, 28, 25 आंसर आ तो रहा है सही, 25 आंसर आ तो रहा है। देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने वाटर कितना ऐड करा? 7 करा रेशियो में, एक्चुअल में कितना करा? एक्चुअल में आपने 5 लीटर करा। 7 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 5/7 है। 1 की वैल्यू 5/7 है, तो इनिशियली कितना था? 10 और 8, 18, 28 था, तो यानी 20 हो गया। जब 20 हो गया तो ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ रहा है, तो 5 लीटर तो पहले भी निकाला था ना, तो 20 और 5 25 आ जाएगा आंसर। क्लियर है वाली बात?
नेक्स्ट, करेक्ट पर्सन ने 40,000 रुपए दो पार्ट्स में दिए, एक को 10% पे, दूसरे को 6% पे, और उसको 46,640 रुपीज मिले 2 साल बाद। तो मुझे बताना है कि प्रिंसिपल दोनों केसेस में कितना होगा। ऑप्शन तो मुझे सेम ही लग रहे हैं ना, सब ऑप्शन 40,000 के ही हैं। कम ही चांसेस होते हैं कि इसमें ऑप्शन से खेल सके हम, चलेगा। देखो 40,000 दिए थे, 40 के 46,640 रुपीज मिले, यानी 640 रुपये, 6,640 रुपये ब्याज मिला 2 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 3320 होगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर दो या फिर आप इसको कंपेयर मेथड से कर दो, बट इसमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले मत लगा देना, रायता फैलेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो कितने रुपए थे, 40,000 रुपए थे। एक मैंने किस पे दिया, 6% पे दिया, और दूसरा 10% पे दिया कि 10% को ले सकता हूं 6 + 4। तो मैं आपसे कह रहा हूं 40,000 का 6% कितना होगा, 40,000 का 6% 2400 हो जाएगा। तो 3320 रुपए था, 2400 रुपए हमने कर दिया 6%, तो कितना बचाएगा, 600, 700, 800, 900, 920, यानी 4% की वैल्यू कितनी है, 920 रुपए है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4 2 8, 4 3 12, 230। 1% की वैल्यू 230 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 23,000। 100% की वैल्यू 23,000 होगी, तो 6% पे ब्याज कितना दिया होगा, 17,000 दिया होगा। बताओ हाँ या ना, क्लियर है वाली बात, बता दो। हाँ जी, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जीडी के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, करना चाहो कर लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचा, यदि से वो 50 रुपए कम में खरीदे और 100 रुपए कम में बेचे तो 16 होल 2/3% लाभ होता है। तो मुझे बताना है उस वस्तु को क्रय मूल्य बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस बतानी है। चलो 25% कितना होता है, फिर से बताना है। एक आदमी ने 40,000 रुपये उधार लिए, एक को 40,000 रुपये उधार दिए दो पार्ट्स में, 40,000 में कुछ हिस्सा और बाकी बचा हुआ हिस्सा। तो एक को 10% पे दिया, एक को 6% पे दिया। 2 साल बाद उसको 46,640 रुपीज मिले। कितने साल बाद मिले, 2 साल बाद, यानी इतना दिया था इतना मिला, तो क्या होगा, 6,640 रुपये इंटरेस्ट मिला 2 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 3,320 रुपये। कुछ 6% पे दिया, बाकी 10% पे दिया, तो 6% लिखा, 10% को लिख सकता हूँ 6 + 4। 6% की वैल्यू कितनी होगी, 6% की वैल्यू मेरे पास होगी 40,000 का 6% कितना हो जाएगा बेटा, 40,000 का 6% हो जाएगा 2,400 रुपये। चाहे 6% ही क्यों माइनस करा, क्योंकि 6% दोनों में कॉमन है, ये 6 + 4। अगर सपोज यहाँ पे 7 होता तो लिखता मैं 7 + 3। सपोज यहाँ पे 11 होता और यहाँ पे 12 होता तो उसको लिखता 12 + 1। तो जो भी नंबर छोटा होता है उसके रेस्पेक्टिव में मैं लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा आगे देखते हैं, 40,000 का 6% कितना हुआ, 2,400 रुपये। तो 3,320 में से 2,400 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 920 रुपये। 920 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 4% एक्स्ट्रा था। 4% की वैल्यू 920, तो 1% की वैल्यू 230, तो 100% की वैल्यू 223 रुपये, 23,000 सॉरी, 100% की वैल्यू 23,000 रुपये। तो इधर कितना जाएगा, 40 में से 23 माइनस करा, 17,000 रुपये 6% पे दिया और 23,000 रुपये 10% पे दिए।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन ने कुछ सामान को बेचा, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 25% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है ना। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, तो यानी 4x अगर सीपी है तो 5x क्या होगा? एसपी होगा। कह रहा है अगर उसने 50 रुपए कम में खरीदा होता, तो ये सीपी कितना है बेटा? 4 है, तो 4x में से 50 कम करूंगा, और 100 रुपए कम में बेचा होता, यानी जो सीपी है उसमें से 100 माइनस करूंगा। अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ था? 16 और 2/3%, यानी 1/6 का। तो यानी सीपी के सामने सीपी रख दूं और एसपी के सामने एसपी रख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 7 4 28, 7 5 35, 5 6 30 और 600, तो कितना हो जाएगा? 2x। और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 250। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। x की वैल्यू 125 है, तो मुझसे सीपी बताओ, तो सीपी कितना है? 4x है, तो 4 इंटू में 125 कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना जाएगा? 500 रुपये मेरा आंसर। क्लियर है? क्या ये वाली बात क्लियर है भाई? आगे बढ़ू? नेक्स्ट, काफी आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बता दोगे। सॉरी, चलो। देखो, 1/2 को ले सकता हूं मैं, 1 2 2, 2 3 6, 3 4 12, यानी डिफरेंस 1 का है ना। देखो ये क्या है? 1/2, 1/6, 1/12, 1/240, तो 2 3 6, 3 4 12, सॉरी 2, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 6 आगे लिख दिया। 1 2 2, 2 3 6, 3 4 12, 240 का अगर मैं देखता हूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। इसके और फैक्टर्स ब्रेक करूंगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं और ऑप्शन ब्रेक करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 5 2 10 और 4 3 12, तो 5 3 15 और 4 2 8 2 16, यानी 15 और 16 आ जाएगा ये। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? पहला नंबर लास्ट नंबर लेते हैं, माइनस करा देते हैं, 1/1 माइनस 1/16। क्लियर है? नमस्ते। डन। नेक्स्ट, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन, कैसे करें? पी का कुछ है ना।
13 आ रहा है 20, गलती कर दिया, रुको एक मिनट। बिगेस्ट फैक्टर फाइंड करेंगे, नहीं किसने कह दिया। क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क 5 days लेस देन सी, तो 5 days कम ले रहा है ए, ठीक है। अच्छा, और 2 दिन कम ले रहा है ए बी से, तो बी अगर एक्स डेज में करता है तो ए एक्स माइनस 2 days में करेगा, और ए जो है वो 5 दिन कम लेता है सी से, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 7, 5 दिन कम ले लिए, सी 15 होगा। नहीं, मैंने दूसरा ऑप्शन लिया है, सी 15 कैसे हो जाएगा, सी 15 कैसे लिया है। बहुत बहुत नमस्कार ठाकुर साहब। चलो, मे बी इससे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हो, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि ए जो है वो 5 दिन कम ले रहा है सी से, ठीक है ना। ए जो है 5 दिन कम ले रहा है सी से, अगर ए एक्स डे लेगा तो सी एक्स प्लस 5 days लेगा, ठीक है ना। और ए जो है वो 2 दिन कम ले रहा है किससे, बी से। तो मुझसे कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो मैंने अगर बी को 10 में रखा तो यानी एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो ये 8 दिन में करेगा, और ये कितने दिन में करेगा, 8 9 10 11 12 13, तो 13 के साथ तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर आ ही नहीं सकता 4। दूसरा मैंने 12 लिया, अगर बी 12 दिनों में कर रहा है तो ये 10 दिनों में करेगा, और ये 10 दिन में करेगा तो ये 15 होगा, तो 10 15 और 12 का एल्सियम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, तो 10 6 दा 12 पंजे 60 और 15 4 दा, तो 60 को 5 टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 4 10 5 15, तो 4 दिन आ रहा है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 12। क्या हो गया, कौन सा चैप्टर शुरू हुआ था, सीआई खत्म भी हो गया, तुम कहाँ थे यार, हैं मयंक देशवाल, तुम कहाँ थे भाई। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को फिर से बताया, तो मैंने क्या करा, माइनस से क्यों नहीं आ रहा, माइनस से मैं देखूंगा यार क्यों नहीं आ रहा है, मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, तो ये 2 दिन कम ले रहा है, ठीक है ना, और तो ये 5 दिन ज़्यादा लेगा ना, तो अच्छा, तो ये x प्लस 3 days लेगा, ओके। 5 दिन ज़्यादा तभी आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ये 12 में से 2 गया 10, और 12 प्लस 3 15, सही है, मैं गलती कर रहा था। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप देखो, कह रहा है ए जो है वो 5 दिन कम ले रहा है सी से, और ए जो है वो 2 दिन कम ले रहा है किससे, बी से। ए बी सी किसी काम को मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो ए बी सी किसी काम को मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो बी का बताना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने मान लिया, देखो जो चीज़ दे रखी होती है वही मान लेते हैं, मैंने मान लिया बी एक्स डेज में करेगा, बी अगर एक्स डेज में करेगा, कह रहा है ए जो है वो 2 दिन कम लेता है बी से, तो अगर ये एक्स डेज में कर रहा है तो ये एक्स माइनस 2 days में करेगा, ये किस में करेगा, एक्स माइनस 2 days में करेगा। अच्छा, अब वो कह रहा है ए जो है वो सी से 5 दिन कम लेता है, तो यानी ये 2 दिन तो यहाँ कम ले रहा है, ये 3 दिन और ज़्यादा ले लेगा, यानी ए और सी का डिफरेंस 5 है। आप करके देख लो, x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस प्लस 2, तो 5 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए जो है वो बी से 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, सॉरी बी जो है ए से 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, और सी 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो आपने बी की वैल्यू रखी 10, तो आप यहाँ रखते हो 10 सॉरी ऑप्शन में रखा 12, पहला ऑप्शन चेक नहीं कर रहा, मतलब करा था आया नहीं है, तो बी के लिए 12 रखी, तो 12 में से 2 गया 10, 12 प्लस 3 15, तो आप 10 12 15 का एलसीएम 60, तो 6 5 4 एलसीएम और एफिशिएंसी, तो डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर 4 दिन आ गया, मैच कर गया। यहाँ रखना है तो इसकी वैल्यू 12 हो गई, x प्लस 2 की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू 10 और यहाँ पे 15, ऐसे कर लेना, ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। इसको अगर आप उससे करते हो 1/, लेके तो लेंथी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, रात को भी क्लास है 8:45 पे, ठीक है ना, 8:45 पे अनअकैडमी पे क्लास है, तो आगे क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो रिपोर्ट एंड विनय, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको गलत लगी है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है किसी भी बात से, किसी भी क्वेश्चन से, तो आप रिपोर्ट करा सकते हैं और अपना प्राइज जीत सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। साथ साथ आपको अनअकैडमी पे जुड़े तो रेफरल कोड नमन 10 लगा दीजिएगा, नेक्स्ट मंथ से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं प्लस पे जुड़ने के, क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जब भी जुड़े रेफरल कोड नमन 10 के साथ जुड़ें। इन फैकल्टीज़ का बैच स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, ठीक है, कल से,
और बाकी हर संडे कॉम्बैट देना है। कॉम्बैट क्या होता है, 50 मिनट 40 क्वेश्चन आपको देने होते हैं। टॉप 3 रैंकर्स को सब्सक्रिप्शन 75%, 50, 25 और 20% की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। ठीक है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर उसमें क्या होता है, CHSL Tier 1 के बाद क्या होगा, तो उसके लिए बहुत जल्दी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5 मिनट का, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, चलेगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय। ओम साई राम।